Hello everyone, this is Tanuja Gupta. Welcome to my channel Tanuja Bai Studies. Now we are talking the next question paper or unit, that is unit 2 and 3 of NEET Biology test series. So let's start without wasting time. So first of all, we are taking the first question, that is what? Which of the following is not a stem modification? जो stem का modification नहीं है, that is picture of Nepenthes is not the modification of stem. ओके आगे चलते हैं. लीव्स आर चेंज इनटू स्पाइन इन विच ऑफ द फॉलोइंग जीरोफिटिक स्ट्रक्चर. एज यू नो, जीरोफिटिक कंडीशन में क्या होती है, लीफ वाटर बचाना चाहती है. लीफ में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, वाटर का लॉस करते हैं. तो लीफ अगर स्पाइन में कन्वर्ट हो जाएगी तो वाटर का लॉस प्रिवेंट हो जाएगा, क्योंकि डेजर्ट कंडीशन में वाटर वैसे ही बहुत कम होता है. तो यहाँ पे देखो, ये दोनों ही कंडीशन, क्लेडोड एंड फाइलोक्लैड, दोनों ही क्या करते हैं, मतलब लाइक लीफ को स्पाइन में कन्वर्ट कर देते हैं और वाटर को प्रिवेंट करते हैं, वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं. सी यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है. अगर आप एनसीईआरटी अभी अपने साथ ही ओपन करके बैठे हुए हैं तो यू कैन गो थ्रू दैट डायग्राम ऑल्सो. एनसीईआरटी में एज इट इज़ दिस डायग्राम इज गिवन. तो यहाँ पे देखो, ये जो फर्स्ट 4 डायग्राम है, एस्पेरेगस, टर्निप, कैरेट एंड दी स्वीट पोटैटो, थोड़ा सा ईजिली आपको नहीं दिख रहा है, बट यू कैन कंसिडर योर एनसीईआरटी. तो ये चारों का रोल क्या है, स्टोरेज का रोल है. ओके एंड ये वाला रोल क्या है, दिस इज रोल फॉर रेस्पिरेशन. यहाँ पे क्या होती हैं, ऐसे छोटे छोटे कॉनिकल स्ट्रक्चर ज़मीन के अंदर से निकलती हैं और वो क्या करती हैं, रेस्पिरेशन करती है, विच आर कॉल्ड न्यूमेटोफोर्स. ठीक है. तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, करेक्ट हमने कौन सा चूज़ करना है. ऑप्शन करेक्ट आंसर तो यही है, स्टोरेज जो है वो एस्पेरेगस कर रही है एंड रेस्पिरेशन जो है वो राइजोफोरा. ओके, दिस एग्जाम्पल इज राइजोफोरा, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, न्यूमेटोफोरिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. बट कई स्टूडेंट्स का आंसर आता है दिस वन ऑल्सो, कि मैम टर्निप भी तो स्टोरेज कर रही है. एब्सोल्युटली करेक्ट. बट यहाँ पे देखो, न्यूमेटोफोर दिया है, एक स्ट्रक्चर दिया है, एग्जाम्पल नहीं दिया. राइट नाउ द आंसर इज कंटेक्स्ट विद द एग्जाम्पल, सो दैट्स वाई वी हैव टू चूज ऑप्शन ए. ओके फाइन, चले आगे. नाउ कम टू नेक्स्ट वन, दैट इज वेलामेन इज फाउंड इन. वेलामेन इज फाउंड इन इज वॉट, वांडा. ठीक है. वांडा एक्चुअली क्या है, इट इज़ अ ऑर्किड प्लांट. एज यू नो, ऑर्किड के बारे में पढ़ाओ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ऑर्किड क्या होते हैं, छोटे छोटे प्लांट होते हैं जो बहुत बिग ट्रीज है उनकी ब्रांचेस पे मिलते हैं. क्यों मिलते हैं, क्योंकि बिग ट्रीज की वजह से जो ग्राउंड पे ग्रो करने वाले प्लांट है उनको सनलाइट नहीं मिलती है. तो ये ऑर्किड्स उसके ब्रांचेस पे है और इनकी रूट्स क्या होती है, हैंगिंग रहती है, क्योंकि सॉइल तो है नहीं वहाँ पे, तो सॉइल में तो रहती नहीं है, हैंगिंग रूट्स होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एपीफाइटिक रूट. ये एपीफाइटिक रूट में एक टिश्यू होता है, दैट इज कॉल्ड वेलामेन टिश्यू. ये वेलामेन टिश्यू का रोल क्या है, क्योंकि सॉइल प्रेजेंट नहीं है तो रूट वाटर कैसे एब्जॉर्ब करेगी, तो आसपास के जो एटमॉस्फेयर है वहाँ से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करती है. ठीक है. आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइजेंथेमम मेन स्टेम ग्रो एज इट इज. एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है अबाउट दिस वन, ग्रो हॉरिजॉन्टली. क्या करते हैं, जैसे ये एक प्लांट है, फिर ये ज़मीन के नीचे ग्रो करेगा काफ़ी देर तक हॉरिजॉन्टल, एंड देन अगेन एक और नया स्टेम यहाँ से ग्रो हो जाएगा और एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा. लाइक दिस इट इज़ वर्क. ओके, चले अगर आगे चले. नेक्स्ट कम आते हैं हम. फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है, दैट इज विच टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी नॉट प्रेजेंट इन कैलोट्रोपिस एंड गुआवा. 3 तरह की फाइलोटैक्सी होती है, ऑपोजिट, ऑल्टरनेट एंड रोल्ड. ओके, गुआवा में कैसी फाइलोटैक्सी होती है, देखो ये गुआवा का प्लांट है, कहीं भी लीफ या ब्रांच जनरेट होती है वो कहाँ होती है, उसके नोडल एरिया पे होती है. तो दिस आई एम शोइंग नोडल एरिया. गुआवा में क्या होती है, एक नोड पे सिर्फ एक ही लीफ होता है, फिर दूसरे नोड पे दूसरा लीफ होता है. इसको हम बोलते हैं सॉरी गुआवा, और इसमें होता है एक नोड पे 2 लीफ होते हैं, दूसरे नोड पे भी ऐसे ही 2 लीफ होते हैं और दोनों लीफ एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं. सो इसको हम बोलते हैं ऑपोजिट वन. तो गुआवा एंड कैलोट्रोपिस में ऑपोजिट फाइलोटैक्सी होती है. तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा, बोथ ऑल्टरनेट एंड रोल्ड. ये दोनों फाइलोटैक्सी गुआवा एंड कैलोट्रोपिस में नहीं मिलती है. ओके, कम टू नेक्स्ट वन, हाउ मेनी प्लांट इन गिवन स्टेट लिस्ट हैव कॉम्पोजिट फ्रूट. कॉम्पोजिट फ्रूट का मतलब क्या होता है, ऐसे फ्रूट जो पूरे इनफ्लोरिसेंस से डेवलप होते हैं. इनफ्लोरिसेंस मतलब या लाइक व्हाट, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, छोटे छोटे बहुत सारे फ्लावर एक ग्रुप में होते हैं, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनफ्लोरिसेंस. अब देखो इसमें वॉलनट जो है, वॉलनट में क्या मिलता है, इफ़ यू रिमेंबर इट्स अ साइजोकार्पिक फ्रूट. पॉपी क्या है, इट इज़ डेंडेलियन फ्रूट, रेडिश कैप्सूल है. ना फिग यहाँ पे क्या है, कॉम्पोजिट है,
पाइनएप्पल भी कॉम्पोजिट फ्रूट है, बट एप्पल क्या है, एप्पल इज़ अ पॉम फ्रूट, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। एप्पल क्या है, पॉम फ्रूट है। टमाटो क्या है यहाँ पर, दिस इज द बेरी। एंड मलबरी क्या है यहाँ पर, कॉम्पोजिट फ्रूट है। तो देखो यहाँ पे फिग, पाइनएप्पल एंड मलबरी 3 फ्रूट हुए जो क्या हो गए, कॉम्पोजिट फ्रूट हो गए। तो यहाँ आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन 3। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इन विच टाइप ऑफ इन्फ्लोरिसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यूस ग्रो। देखो 2 तरह का रहता है, रेसमोस एंड साइमोस। रेसमोस इसका आंसर आएगा जिसमें कंटिन्यूस ग्रो करती रहती है, बट साइमोस में जो टर्मिनल एंड होता है, एपिकल एंड होता है, वो ग्रो नहीं करता, टर्मिनेट हो जाता है। रेसमोस में देखो यहाँ पे एक और अरेंजमेंट देखना फ्लावर्स का कैसा होता है, एक्रोपीटल। ओके, इट्स लाइक एक्रोपीटल, ये बड़ी होती हैं, फिर पेडिसल क्या होती है, छोटी होती चली जाती है, लाइक दिस। ओके, जबकि साइमोस में इसका ऑपोजिट होता है, बेसिपीटल। ओके, ये याद रखना। नाउ नेक्स्ट कम टू रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द फ्लावर ऑफ, डायरेक्ट आंसर इज ब्रेसिका। क्लियर है, चलें आगे। When stamens are attached to tepal, then the condition is called. Okay, इसका आंसर करने से पहले डू यू नो द मीनिंग ऑफ टेपल? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए क्या मतलब जानते हो आप टेपल का। फिर भी मैं बता देती हूँ क्या होता है। सी, फ्लावर में 4 तरह के रोल होते हैं। आउटर मोस्ट वॉट क्या, सेपल, देन पेटल, देन मेल फ्लावर एंथर, एंड देन पिस्टिल और कार्पल। जो बाहर का होता है सेपल, वो मिलकर क्या बनाता है, कैलिक्स बनाता है। देन पेटल क्या बनाता है, कोरोला। देन एंथर दे मेकिंग एंड्रोसियम, एंड इनर मोस्ट इज गाइनोसियम। बट समटाइम्स व्हाट हैपन, ये कैलिक्स और कोरोला जो आउटर वाले हैं, ये दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं और फ्यूज़ होकर एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज़ मतलब लाइक सेपल पेटल फ्यूज़ होकर क्या बनाते हैं, टेपल। और बहुत सारे टेपल अगर कलेक्ट हो जाते हैं तो उसको हम एक और नाम बोलते हैं, पेरीएंथ। ठीक है, प्लीज़ राइट इट डाउन, पेरीएंथ। ओके, तो यहाँ पर अगर ये वाला स्टेमन जो है वो अगर टेपल से अरेंजमेंट होता है या उससे स्टिक हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, उसको बोलते हैं एपीफाइलस। एपीफाइलस, क्लियर है, चलिए आगे। एन एग्रीगेट फ्रूट इज वन विच डेवलप फ्रॉम, किससे डेवलप होता है एग्रीगेट फ्रूट, बहुत सारे छोटे छोटे फ्रूटलेट होते हैं। तो क्या होगा, दैट इज मल्टी कार्पेलरी, बहुत सारी कार्पल होगी तभी तो इंडिविजुअल फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। बट ये सब कैसी होनी चाहिए, सिन कार्पस होनी चाहिए, तभी वो एग्रीगेट फ्रूट बनाएगी। ओके, कम टू नेक्स्ट वन, कोकोनट हस्क फाइबर। जो आप बाहर देखते हो कोकोनट में सबसे बाहर जो पूरा फाइब्रस कंडीशन होती है, दैट इज डेवलप फ्रॉम द मीजोडर्म। यस, इट इज मीजोडर्म। ओके, बट इसके अलावा जो अंदर का पार्ट, एक हार्ड सा पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एंडोकार्प। और इनरमोस्ट पार्ट जो हम कंज्यूम करते हैं, दैट इज एंडोस्पर्म। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द एल्यूरॉन लेयर ऑफ मेज ग्रेन इज स्पेशली रिच इन, किसमें रिच होती है, इट इज रिच इन प्रोटीन। ओके, कम टू नेक्स्ट, ट्राइकार्पेलरी सिनकार्पस गाइनोसियम इज फाउंड इन फ्लावर ऑफ लिलिएसी। सी, ध्यान रखना, लिलिएसी जब भी पढ़ोगे 3 नंबर याद रखना, हमेशा 3 नंबर याद रखना। यहाँ पे स्टेमन भी 3 होते हैं, गाइनोसियम पिस्टिल जो होती है वो भी 3 होती है, और इसमें पेरिएंथ होता है वो भी 3 होते हैं। हर कुछ चीज़ें 3 के आइटम में प्रेजेंट होती है, इसलिए लिलिएसी याद रखते हैं 3। तो देखो यहाँ पे ट्राई कार्पेलरी आया तो डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 3। ओके, एलियम सीपा जिसको हम क्या बोलते हैं, अनियन, ये किसको बिलोंग करता है, इट बिलोंग टू लिलिएसी। यस, यहाँ पे भी राइट आंसर लिलिएसी है। एंड नेक्स्ट डायग्राम क्या है, इसमें देखो ये बाहर का देखो 3, ये भी 3 है, फिर अंदर भी 3 है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें रोल जो होते हैं 3+3 में होते हैं, इट्स लाइक दिस, ऐसे रहते हैं जो स्टेमन होते हैं, और अंदर जो ओवरी है उसमें भी 3 है। ये सब किसका आ गया, लिलिएसी। क्या है, लिलिएसी। चले आगे, which of the following are simple tissue in plant? Simple tissue in plant, very simple answer, parenchyma, collenchyma and sclerenchyma। और permanent tissues कौन से होते हैं, that is xylem and phloem। okay, come to next one, vascular cambium normally give rise to। वेस्कुलर कैम्बियम जो है जाइलम फ्लोएम के बीच में बनती है, ये क्या बनाती है, सेकेंडरी जाइलम बनाती है। देखो और कोई आंसर मैच नहीं कर रहा, सिर्फ सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम भी बनता है, बट यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ। ओके,
इन डाइकॉट स्टेम द सेल ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन द प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम, इसको क्या बोलते हैं? इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू बताना चाहूँगी। देखो यहाँ पे आ जाओ एक बार डायग्राम में, एक मिनट, यस दिस वन दी डायग्राम। देखो ये जाइलम है, दिस आउटर वन इज जाइलम, सॉरी फ्लोएम, एंड द इनर वन इज जाइलम। यहाँ पे आपको मेंशन भी किया हुआ है। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के अगर बीच में ये कैम्बियम बनती है, ओके, दैट इज कॉल्ड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्या बोलते हैं? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और अगर दो वेस्कुलर बंडल के बीच में जो ये कैम्बियम है, दैट इज नोन एज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। जब इंट्रा और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम मिल जाती है तो एक कंटिन्यूस रिंग बनाती है। कैन यू सी इन दिस वन, दिस कंटिन्यूस रिंग विच इज कॉल्ड मेडुलरी रेज, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेडुलरी रेज। तो ठीक है, वापस आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे। अब हमारा क्वेश्चन क्या है उसको दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन था, इन डाइकॉट स्टेम द सेल ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन द प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। क्या आंसर हो जाएगा? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और दो वेस्कुलर बंडल के बीच में जो होता है दैट इज कॉल्ड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। चलें आगे। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। गार्ड सेल डिफर फ्रॉम द एपिडर्मल सेल इन हैविंग। क्या डिफरेंस होता है? दोनों में ही सब चीज़ें प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट क्लोरोप्लास्ट। गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड क्लोज। चलो इसको भी थोड़ा सा डायग्राम से देख लें। देखो दो तरह का होता है, रूट या स्टेम। जब रूट होता है वहाँ पे जाइलम कैसे अरेंज होते हैं? लाइक दिस। ठीक है, ये रूट का अरेंजमेंट है। क्या है यहाँ पे, अगर आप रेडियाई देखोगे तो फाइलम की रेडियाई अलग है, देन जाइलम की अलग रेडियाई पे प्रेजेंट है, अगेन फाइलम डिफरेंट रेडियाई। तो यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं? ये अलग अलग रेडियाई पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड रेडियल। दैट इज कॉल्ड रेडियल। ठीक है, रूट मोनो या डाइकॉट दोनों में रेडियल अरेंजमेंट होता है। बट बात करते हैं स्टेम की ना। स्टेम में फ्लोएम और जाइलम सिर्फ एक ही रेडियाई पे, देखो दोनों सेम रेडियाई पे एक साथ ही प्रेजेंट होते हैं। अगर इनके बीच में कोई भी वेस्कुलर कैम्बियम नहीं है, देखो यहाँ पे कोई वेस्कुलर कैम्बियम है नहीं है, तब तो ये वाले क्या है? इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोज। क्लोज। ठीक है, क्यों क्लोज बोल रहे हैं? इसको ऐसे ध्यान रखो कि अगर किसी डोर के बीच में हमने कोई स्टूल रख दिया तो क्या डोर बंद हो पाएगा? क्लोज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। बट अगर उस डोर के बीच में कुछ भी नहीं है, कोई स्टूल नहीं है, तो वो क्लोज हो जाएगा। तो सेम इज हैपनिंग हियर। यहाँ पे बीच में कुछ भी नहीं है जाइलम फ्लोएम के, तो ये क्लोज आइटम में आते हैं। ठीक है, और सेकंड क्या है, इसमें देखो कैम्बियम प्रेजेंट हो गए बीच में, एक स्टूल रख दिया बीच में, तो इसको ओपन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ओपन। ये दोनों ही कैटेगरी किसकी है? स्टेम की है। बट डिफरेंस क्या है? ये ओपन वाला कंडीशन तो मिलता है सेकेंडरी स्टेम में, डाइकॉट स्टेम में मिलता है, और ये वाला कंडीशन जो है ये किस में मिलता है? दिस इज फाउंड इन मोनोकॉट स्टेम। अब चलें आगे। अब देखते हैं क्वेश्चन को, वापस से पढ़ते हैं ना। देखो कॉन्जॉइंट, यहाँ से ही क्लियर हो गया। ये जो अरेंजमेंट दिखा है ना, इसको हम बोलते हैं कॉन्जॉइंट। ओके, तो कॉन्जॉइंट है यानी कि स्टेम तो पक्का है, रूट तो आंसर नहीं आएगा। एंड देन उसके बाद क्या है? क्लोज है, यानी कि क्या हो गया? मोनोकॉट स्टेम। ठीक है, अब आई होप कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको रटना नहीं है, वो डायग्राम को ध्यान करो एंड डायरेक्टली यू कैन आंसर। चलिए आगे। ओके, मैच करना है हमको। देखो स्कैटर वेस्कुलर बंडल किस में मिलते हैं? इट इज़ फाउंड इन मोनोकॉट स्टेम, यानी ए का क्या आ रहा है? 4। देखो ए से ही हमको आंसर मिल रहा है, फिर भी देख लेते हैं एक और कि बी में क्या है? पिथ जो है वो टोटली एब्सेंट या रिड्यूस हो जाती है। ये किस में हो जाती है? इट इज़ फाउंड इन डाइकॉट रूट। याद रखना, डाइकॉट रूट में ऑलमोस्ट पिथ जो है वो नहीं मिलता है। बुलिफॉर्म सेल्स किस में मिलती है? देखो किस में आएगी ये? इट इज़ फाउंड इन मोनोकॉट लीफ। बुलिफॉर्म सेल्स होती क्या है? जो मोनोकॉट लीफ में वेस्कुलर बंडल है उसके चारों तरफ जो सेल है वो बहुत ही बड़ी बड़ी साइज़ की हो जाती है। बुलिफॉर्म यानी कि बुल लाइक, बड़ा साइज़ हो जाता है, और उसमें बड़े बड़े क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बुलिफॉर्म सेल। एंड लास्ट आ जाता है कॉलेनकाइथिनेटस
हाइपोडर्मिस किस में मिलता है? डाइकॉट स्टेम में मिलता है। इसको भी मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगी आपको डायग्राम में। देखो ये डायग्राम है एक डाइकॉट स्टेम का, दिस इज द डाइकॉट स्टेम, दिस वन इज डाइकॉट स्टेम। यहाँ पे आप सिर्फ इतना ध्यान रखो, ये जो एपिडर्मिस है, दिस आउटर मोस्ट इज कॉल्ड एपिडर्मिस, और फिर बीच का क्या हो जाता है? दैट होल इज नोन एज कॉर्टेक्स। मोस्टली कॉर्टेक्स किसका बनता है? पैरेन्काइमा सेल का। किसका बनता है? पैरेन्काइमा का। सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट स्टेम में, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? एक छोटी सी लेयर और प्रेजेंट होती है, दिस वन विच इज कॉल्ड कॉलेनकाइमा। फिर उसके नीचे जो पूरा है वो पैरेन्काइमा, दिस होल इज पैरेन्काइमा। समझ आया? सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या होता है? एक अंदर जस्ट बिलो द एपिडर्मिस एक अलग लेयर होती है कॉलेनकाइमा की। ओके, तो इसलिए देखो क्वेश्चन अब क्या आ रहा है हमारा, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? कॉलेनकाइथिनस हाइपोडर्मिस किस में है? डाइकॉट स्टेम। क्लियर है? चलते हैं आगे। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट फॉर मोनोकॉट लीफ। अब ध्यान रखना, लीफ है और वो भी कौन सा है? मोनोकॉट है। मोनोकॉट लीफ है तो देखो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, स्टोमेटाज आर प्रेजेंट ऑन बोथ द सरफेस ऑफ द एपिडर्मिस। करेक्ट है, दोनों जगह प्रेजेंट होता है स्टोमेटा, मोनोकॉट में। डाइकॉट में लोअर एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट लेते हैं, मीजोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड टू पेलिसेड एंड स्पॉन्जी। एब्सोल्युटली करेक्ट। डाइकॉट स्टेम में ये क्या होता है? पेलिसेड और स्पॉन्जी में डिफरेंशिएटेड होता है, बट मोनोकॉट में नहीं होता। इन ग्रासेस सर्टेन एबैक्सियल एपिडर्मल सेल अलोंग द वेन मॉडिफाइड देमसेल्व इनटू बुलिफॉर्म। देखो बुलिफॉर्म तो सेल बन रही है, बट ये एबैक्सियल नहीं होता है, इट इज एडैक्सियल। देखो कोई भी अगर लीफ है, कोई लीफ है, ये सपोज दिस इज लीफ, तो इस लीफ की अपर सरफेस एपिडर्मिस है, लोअर सरफेस इज लोअर एपिडर्मिस। ओके, तो अपर एपिडर्मिस को क्या बोलते हैं? अडैक्सियल। अपर एपिडर्मिस अडैक्सियल, लोअर एपिडर्मिस अबैक्सियल। ये क्या कह रहा है? अबैक्सियल का। नो, अडैक्सियल जो सरफेस होती है वो बनाती है बुलिफॉर्म। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Okay, when the bulliform cell in the next statement, when the bulliform cell in the leaf have lost water, जब bulliform cell में से पानी निकल जाएगा तो सेल कैसी हो जाएगी? फ्लैसिड हो जाएगी। These surfaces exposed, टोटली रॉन्ग, यहीं पे रॉन्ग है। देखो लीफ है, अगर इसके अंदर वाटर अच्छे से जाएगा तो ये लीफ क्या हो जाएगी? टर्जिड, तो लीफ अच्छे से ओपन होगी, फुली एक्सपोज होगी। बट ये बोल रहा है कि जब पानी निकल जाएगा तभी एक्सपोज होगी फुली, तो रॉन्ग है। ठीक है, जब पानी निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगी? ऐसे अंदर की तरफ कर्ल हो जाएगी, उसको बोलते हैं विल्टिंग, तो विल्टिंग हो जाएगी। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट आ जाते हैं, द साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल आर डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ वेन। इज करेक्ट? नो, एब्सोल्युटली रॉन्ग, इट डज नॉट डिपेंड। तो ऑप्शन 1 एंड 2 आर करेक्ट, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा बी। समझ आ रहा है? ओके, ना एपिब्लेमा ऑफ रूट इज इक्विवेलेंट टू, डायरेक्ट आंसर इज एपिडर्मिस। ठीक है, रूट में एपिडर्मिस को एपिब्लेमा बोलते हैं। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकॉट रूट इज द प्रेजेंस ऑफ। अब मोनोकॉट रूट में देखो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लेट मी गो थ्रू दिस ऑल। यस, इट इज वेस्कुलेचर विदाउट कैम्बियम। क्या मतलब है इसका? कि वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलेचर मतलब वेस्कुलर बंडल, ये क्या है? इसमें कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होती है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। चलो नीचे आपको देखो दोनों रूट के डायग्राम दिए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा मोनोकॉट है कौन सा डाइकॉट। अगर आपको उसमें डायग्राम सही से नहीं दिख रहा है तो बेटर गो थ्रू योर एनसीईआरटी, यहीं साइड में ओपन करके रखो, उसमें ये डायग्राम देखो। तो देखो ये डायग्राम किसका है? दिस डायग्राम इज ऑफ मोनोकॉट एंड दिस डायग्राम इज ऑफ डाइकॉट, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक और चीज़ याद रखना मोनोकॉट डाइकॉट में यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल है ना वो करीब 6 to 8 होते हैं, लार्ज नंबर में होते हैं, ठीक है, ज़्यादा होते हैं, जबकि यहाँ पे सिर्फ 4 आपको दिख रहे हैं, ओनली 4 आर प्रेजेंट। ओके, ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना। आगे आ जाते हैं, कॉर्क कैम्बियम इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज फेलोजन। क्या बोलते हैं इसको? फेलोजन। ओके, एक और चीज़ याद रखना कि जो फेलोजन है, सपोज दिस इज द फेलोजन, ठीक है, दिस होल इज फेलोजन। अभी क्या करेगी? और अपना साइज बढ़ाएगी, तो बाहर की तरफ भी सेल्स बनाएगी, ठीक है, बहुत सारी बाहर की तरफ भी सेल्स बनाएगी, अंदर की तरफ भी सेल्स बनाएगी। तो बाहर की तरफ जो सेल बनती है, क्योंकि साइज इतना बड़ा होता जा रहा है तो ये ब्रेक हो जाती है, तो बाहर की सेल्स जो है वो वियर, टियर्ड और ब्रेक और डेड सेल दिखती है, उसको
फेलोजन से ही ये बन रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड कॉर्क। क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड कॉर्क। और जो अंदर की तरफ सेल बन रही है इसी से ही, उस लेयर को हम बोलते हैं फेलोडर्म। तो यानी फेलोजन से ही कॉर्क एंड फेलोडर्म अराइज होते हैं। ये तीनों टर्म ध्यान में रखना। चलें आगे। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एनुअल रिंग कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? किससे बनता है? आंसर आ जाएगा हमारा क्या? स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। देखो अब एक और चीज़ ध्यान रखना, स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड में से कौन सी पतली लेयर होती है, थिन रिंग होती है, और कौन सी थिक रिंग होती है? कैसे ध्यान रखोगे? कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। देखो विंटर में क्या होते हैं, हम लेज़ी हो जाते हैं, हम काम करते हैं विंटर में बहुत कम काम करते हैं, काम करने का मन ही नहीं करता। तो यानी विंटर में प्लांट का ग्रोथ बहुत ही कम होगा। अब प्लांट ग्रोथ कम होगा तो सेल का नंबर भी कम होगा, और सेल का नंबर भी कम होगा तो ऑटम में, ऑटम यानी विंटर यहाँ पे, तो ऑटम में जो रिंग होगी वो बहुत ही पतली सी रिंग बनेगी। जबकि गर्मियों में हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं, तो इसलिए वहाँ पे क्या होगी? स्प्रिंग या समर में क्या होगी? एक बहुत ही थिक रिंग। तो जब भी किसी प्लांट की देखोगे, एक थिन मिलेगी, फिर थिक मिलेगी, फिर थिन मिलेगी, फिर थिक मिलेगी। दैट शोज दी सीजन, विंटर या फिर समर है या ऑटम है या स्प्रिंग है, वट एवर इट इज। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट इज अ बलून शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड टाइलोसिस। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा स्पीडली जा रही हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं थोड़ा स्लो करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कवर मैक्सिमम क्वेश्चन इन वेरी लेस टाइम। तो थोड़ा सा स्पीडली क्यों जा रही हूँ? क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आपने सब पढ़ के रखा है, इट्स काइंड ऑफ रिविजन ओनली। ओके, फिर भी आपको लगता है प्लीज़ लेट मी नो। ओके, चले आगे। बलून शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड टाइलोसिस किस में है? दे आर द एक्सटेंशन ऑफ जाइलम पेरेन्काइमा सेल इनटू वेसल्स। ठीक है, ये याद कर लीजिए डायरेक्टली, जहाँ भी आप ये वाला जाइलम वाला पोर्शन पढ़ेंगे बुक में, वहाँ पे ये आपको मिल जाएगा। ये चैप्टर मत स्किप करना। एनाटॉमी ऑफ प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन पिक होते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज एसोसिएटेड विद द अम्बिलिकल कॉर्ड कौन सा हो जाता है? ये देखो सारे ना, एरियोलर, एडिपोज, रेटिकुलर, ये नहीं है। इसमें क्या आंसर आ जाएगा? जेली लाइक कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कम टू नेक्स्ट वन। सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट। अब देखो हमें ट्रू फाइंड आउट करने हैं, कौन कौन से करेक्ट है। पहला देखते हैं, ईच मसल इज मेड अप ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर अरेंज इन परपेंडिकुलर एरे। रॉन्ग है, परपेंडिकुलर नहीं होती है, कैसी होती है? पैरेलल होती है। सो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट लेते हैं, दीज फाइबर आर कंपोज ऑफ न्यूमरस फाइन फाइब्रिल मायोफाइब्रिल। करेक्ट है, मायोफाइब्रिल की बनी होती है। मसल्स आर ऑफ 3 टाइप, स्केलेटन, स्मूथ एंड कार्डियक। करेक्ट है, 3 तरह की मसल्स होती हैं। स्केलेटल मसल्स इज अ स्ट्रेटेड मसल, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं बाइसेप्स, जो हमारे होते हैं ना बाइसेप स्केलेटल मसल्स, वो स्मूथ मसल्स है। बाइसेप्स क्या है? हमारी स्केलेटल मसल्स है, स्मूथ मसल नहीं है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है, स्मूथ मसल फाइबर आर बंडल टुगेदर इन अ परपेंडिकुलर फैशन। नो, ये भी पैरेलल ही अरेंज होती है। स्मूथ मसल्स होती कैसे है? इट्स लाइक दिस वन, ऐसी रहती है। ठीक है, ऐसे इस तरह की रहती है स्मूथ मसल्स, तो एक दूसरे के साथ ऐसे अरेंज होती है, तो इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। तो देखो करेक्ट कौन कौन से? सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलें आगे। अब देखो नीचे की फिगर है, उसमें से आपको बताना है 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू, देन विच दीज ऑप्शन इज करेक्टली आइडेंटिफाई विद रेस्पेक्ट टू देयर लोकेशन एंड फंक्शन। देखो क्या है, देखो सभी टिश्यूज़ हैं। अब इसमें से देखते हैं कि पहला टिश्यू, अगर पहला टिश्यू लेके चलते हैं, देखो चलो ऑप्शन लेके चलते हैं। पहला दे रखा है ऑप्शन न्यूरल टिश्यू, सही है, ब्रेन में भी है, सही है, बट इसका फंक्शन रॉन्ग दे रखा है। सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन रॉन्ग। सेकेंड देते हैं कनेक्टिव टिश्यू है, सेकेंड नंबर का, सही है। लोकेशन है टेंडम, करेक्ट है। एंड दे अटैच दी स्केलेटन मसल्स टू बोन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एक्चुअली आंसर तो हमें यहीं पर ही मिल गया है, ऑप्शन बी। फिर भी देख लेते हैं ऑप्शन थर्ड कि मसल्स टिश्यू है, लोकेशन भी सही है, स्केलेटन में प्रेजेंट होता है, बट फंक्शन इज टोटली रॉन्ग। हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट के लिए तो हार्ट की मसल्स होती है। ओके,
उसके बाद ये रॉन्ग हो गया। एंड टिश्यू 4 में एपिथेलियल सेल लोकेशन लंग्स में है, ओके, बट सिक्रेशन का काम नहीं है लंग्स का, तो इसलिए दिस इज रॉन्ग। सो ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट लेते हैं, स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल इज एडवांटेजियस फॉर ऑर्गेनिज्म। यस ऑफ कोर्स, स्पेशलाइज होगी तो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म होगा। इट इंक्रीज द ऑपरेशनल एक्टिव एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन एज वेल। सो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ओके, come to next one. In case of plant or microbes, the term morphology refers to the study of form or external visible features. बिल्कुल करेक्ट है। मॉर्फोलॉजी का मतलब ये होता है कि बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है। रीजन आ जाता है इन केस ऑफ एनिमल, दिस रेफर्स टू एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गन और पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, अब देखो रीजन भी करेक्ट है एनिमल के केस में, बट ये प्लांट की बात कर रहा है असर्शन में और रीजन में एनिमल की बात कर रहा है, दोनों का कहीं मेल नहीं हो रहा है। तो यानी कि बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज नॉट दी सॉरी दिस इज नॉट द आंसर, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलें आगे। ओके, नाउ इंटेग्यूमेट्री नेफ्रिडिया इज प्रेजेंट इन, किस में होता है? देखो अर्थवर्म, आई नो बहुत कंट्राडिक्टरी रहता है कि अर्थवर्म है या नहीं है, बट अगर आपको नहीं भी पढ़ना तो 2-3 इसके क्वेश्चंस देख कर रख लो। कई बार पूछ लेते हैं, आई नो सिलेबस में कभी कंट्राडिक्टरी रहता है बट समटाइम क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसमें देखो आ जाएगा ऑप्शन थर्ड, 3 to लास्ट सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म में क्या होता है? मेटामेरिज्म होता है, सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। तो हर सेगमेंट में कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जो हर सेगमेंट में रिपीट होते हैं, उस पर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, हाउ मेनी पेयर ऑफ टेस्टिस एंड इन विच सेगमेंट इट प्रेजेंटिंग इन अर्थवर्म। 2 पेयर होती हैं और 10 और 11 सेगमेंट में प्रेजेंट होती है। आगे चलते हैं, अभी देखते हैं, अब कॉकरोच की बात करते हैं। कॉकरोच में क्या है? विच इज़ द नेम ऑफ स्ट्रक्चर दैट मेक्स द कंपाउंड आई। यू नो कॉकरोच की आई कैसी होती है? कंपाउंड। हमारी आई सिंपल आई है, हम बैक डायरेक्शन में नहीं देख सकते, बट कॉकरोच 360 डायरेक्शन में पूरा देख सकता है। इट्स बिकॉज ऑफ कंपाउंड आई विच इज़ कंसिस्ट ऑफ व्हाट? ओमाटीटिया। बहुत सारे 8 ओमाटीटियाज जो है वो कनेक्ट होकर कंपाउंड आई बनाते हैं। कम टू नेक्स्ट वन, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर पैलीप्लेनाटा अमेरिका, यानी कि कॉकरोच। ठीक है, पहला स्टेटमेंट देखते हैं, दे आर नॉक्टर्नल ओमनिवोरस। करेक्ट है, दैट लिव इन डैम्प प्लेस इन अमेरिका ओनली, विच इज़ नॉट करेक्ट। ये इंडिया में भी मिलता है, हर जगह मिलता है। इट्स ओमनिवोरस, हर जगह कॉकरोच मिलता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट लेते हैं, डोर्सल स्क्लेराइट्स कॉल्ड स्टीमाइट्स एंड वेंट्रल स्क्लेराइट्स कॉल्ड टर्जाइट्स। ये थोड़ा सा रॉन्ग ही है, क्यों? क्योंकि उन्होंने ना आंसर थोड़ा सा शफल कर दिया। देखो डोर्सल स्क्लेराइट्स को स्टीमाइट्स नहीं बोलते, उसको बोलते हैं टर्जाइट्स, और वेंट्रल स्क्लेराइट्स को बोलते हैं स्टीमाइट्स। तो शफल कर दिया, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। आगे चलते हैं, हेड इज ट्राइंगुलर इन शेप एंड लाइज एंटीरियरली टू पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी एक्सिस। रॉन्ग है, क्या होता है ये? इट इज़ नॉट पैरेलल, इट इज़ राइट एंगल, परपेंडिकुलर, राइट एंगल पे प्रेजेंट होता है। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। And fourth one, in female 7th sternum is boat shape and together with the 8th and 9th sterna form a brood or genital pouch. This is correct. So only option 4 is correct. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कितने स्टेटमेंट करेक्ट है? सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है। चलें आगे। देखो ये फिगर दिया हुआ है, अगर आपने अभी तक भी चैप्टर नहीं देखा है और आपके पास टाइम नहीं है देखने का, तो एटलीस्ट ये फिगर देखकर चले जाना। ये 2 जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव है, ये थोड़ा सा देख लेना, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये देखो आइडेंटिफाई करना है, तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देती हूँ। उसका आंसर क्या होगा? दिस इज़ ऑप्शन ए। ठीक है, कि 1 नंबर क्या है यहाँ पर? टेस्टिस, 2 इज़ फैलिक एसिड, 3 इज़ सेमिनल वेसाइकल। एक बार एनसीईआरटी में पूरा डायग्राम गो थ्रू कर लेना, तो आपको पूरा ध्यान से याद रहेगा। चलिए आगे। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ जर्मन बॉटनिस्ट। देखो बॉटनिस्ट है, एग्जामिन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल विच फॉर्म्स द टिश्यू ऑफ द प्लांट। सेल थ्योरी 2 मेन साइंटिस्ट ने दी थी, श्लीडर एंड शेवान एज वेल एज वर्चो ने। ठीक है, श्लीडर शेवान ने यही बात बोली थी कि प्लांट और एनिमल है वो सेल के बने होते हैं, और वर्चो ने क्या बोला था कि सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल।
अब देखो जो है प्लांट एंड एनिमल, तो उसमें से जो श्लीडन था, श्लीडन वॉज अ बॉटनिस्ट एंड शिवान वॉज अ जूलॉजिस्ट। तो श्लीडन ने बोला प्लांट के लिए एंड शिवान ने बोला एनिमल के लिए। तो यहाँ पे बॉटनिस्ट की बात आ रही है तो हम आंसर करेंगे श्लीडन। बोथ आंसर नहीं है होगा, ठीक है, याद रखना। जूलॉजिस्ट पूछा जाएगा तो शिवान आंसर आएगा। ये बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट याद रखना, क्वेश्चन इस पे पिक होता है। ओके, कम टू नेक्स्ट वन, डिफरेंट सेल हैव डिफरेंट साइजेस, अरेंज द फॉलोइंग। चलो इसको अरेंज करते हैं, कैसे, फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज हमें अरेंज करना है। तो देखो सबसे छोटा इसमें क्या है, माइकोप्लाज्मा, 1 नंबर है। उसके बाद क्या जाएगा, बैक्टीरिया, तो देखो 1 and 4, तो देखो आंसर मिल गया हमें ऑप्शन बी। एंड देन थर्ड ह्यूमन RBCs एंड ऑस्ट्रिच तो सबसे बड़ा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 42, इंसेट क्रोमोसोम, सैटेलाइट क्रोमोसोम, टर्मिनल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम बियॉन्ड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, इट कंटेन, क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, DNA फिंगरप्रिंटिंग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। इसके बारे में बहुत डिटेल अच्छी सी वीडियो मैंने बनाई रखी है, उसको गो थ्रू करना तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर रहेगा। इसका आंसर आ जाएगा रेपिटेटिव DNA, रेपिटेटिव DNA। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, सेल ऑर्गेनल कैन बी सेपरेटेड बाय मेथड ऑफ व्हाट, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। इसके थ्रू हम डिफरेंट सेल ऑर्गन्स को सेपरेट करते हैं। ओके, कम टू नेक्स्ट वन। come to next one. Glycocalyx differs in composition and thickness among different bacteria. In some it could be loose and called them. देखो ग्लाइकोकैलिक्स क्या होती है, जब लूजली बाउंड होती है तो उसको हम बोलते हैं स्लाइम लेयर, और अगर टाइटली बाउंड होती है तो उसको हम बोलते हैं कैप्सूल। अब यहाँ पे वो बोल रहा है लूज बना रही है, तो हमारा आंसर आ जाएगा स्लाइम लेयर। इसकी जगह अगर उसने बोला होता कि टाइटली बाउंड है तो आंसर क्या आ जाता हमारा, कैप्सूल। ओके, चलिए आगे। नेक्स्ट 1 मिनट। ओके, पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम एक ही नाम है, किस में प्रेजेंट होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट की ये स्पेशलिटी है, पूरा एकदम बिग लिखा हुआ है बोल्ड वे NCERT में। पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम्स होते क्या है कि जब mRNA से ट्रांसक्रिप्शन होना है तो ये mRNA है, इस mRNA के ऊपर एक राइबोसोम अटैच होता है, ठीक है। बट प्रोकैरियोट में क्या होता है, एक ही बार में बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड दी पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी क्या होती है, ऐसी वैक्यूल जो कुछ ना कुछ स्टोर करने का काम कर रही है, ठीक है, कुछ ना कुछ ग्रैन्यूल्स स्टोर कर रही है। तो देखो फॉस्फेट भी इंक्लूजन है, ग्लाइकोजन भी इंक्लूजन है, एंड साइनोफासियन, ये सब स्टोर कर रहे हैं। बट पॉलीसोम इंक्लूजन बॉडी नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, पॉलीसोम। नेक्स्ट आ जाते हैं, मैच करना है हमको। देखो सेंट्रियोल किसे मैच करोगे, दैट इज 4, ए का आ गया 4, ठीक है। फिर अभी आगे देखना बाकी है क्योंकि 2 ऑप्शन में 4 है। चलो बी देखते हैं, क्लोरोफिल क्या हो गया, थैलेकॉइड, तो फिर बी का 2, तो हमारा ऑप्शन हमें मिल गया। क्रिस्टे देखो इनफोल्डिंग होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, न्यूक्लियर एनवेलप इज द डेरिवेटिव ऑफ, किससे होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद रखना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 9+0 ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन व्हाट, बेसल बॉडी, किसमें मिलता है, बेसल बॉडी। ओके, आगे चलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है NCERT में एज इट इज पूरा डायग्राम दिया हुआ है। देखो ध्यान रखना, NCERT के बाहर पढ़ना बंद करो, NCERT में जो है सिर्फ उसे पढ़ लो, उसे रिवाइज कर लो, अच्छे से याद कर लो, समझ लो, आपका नीट क्रैक होना पक्का है। क्रैक क्या, बहुत अच्छे मार्क्स आने पक्के हैं, ठीक है। तो देखो ये डायग्राम किसका दिया हुआ है, इट इज़ ऑफ फॉस्फोलिपिड, तो हमारा आंसर फॉस्फोलिपिड होना चाहिए। एक्चुअली नहीं, क्यों, फॉस्फोलिपिड का ही एग्जाम्पल है लेसिथिन, तो ये डायग्राम लेसिथिन का भी है, और ये दोनों ही एग्जाम्पल है कॉन्जुगेट लिपिड के। कॉन्जुगेट लिपिड का मतलब कि एक लिपिड है जिसके अंदर हमने एक दूसरा मॉलिक्यूल अटैच हो गया, तो दैट इज कॉन्जुगेट लिपिड। तो ये तीनों ही राइट है, तो हम क्या करेंगे, ऑल ऑफ दीज। ओके, कॉनकेनावेलिन ए इज दी व्हाट, क्या होता है, इट इज अ लैक्टिन,
It is a lectin. Okay. Now protein are polymerization product of very simple, it's amino acid. It is amino acid. फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैक्रोमोलिक्यूल काइटिन किसका बना होता है, किस किस का होता है, इट इज़ नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड। अगर आपने पढ़ा है तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एनासिटाइल ग्लूकोज अमाइन, ठीक है, याद है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं पॉलीसेकेराइड्स। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमें फाइंड आउट करना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल इज करेक्टली कैरेक्टराइज, कौन सा करेक्ट है। पहला देखते हैं, पाल्मिटिक एसिड है, बट ये बोल रहा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विद 18, नो इट इज़ 16 कार्बन, तो ये हमारा रॉन्ग है, इट इज़ नॉट करेक्ट। चलो ठीक है, आगे चलते हैं बी पे, एलिनिन अमीनो एसिड कंटेन एन अमीनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप एनीवेयर इन द मॉलिक्यूल। अभी एनीवेयर तो नहीं होगा, एंड सेकेंड क्या, एलिनिन अमीनो एसिड दिया है तो एलिनिन का मिथाइल ग्रुप भी मेंशन करना चाहिए यहाँ पर, तो इसलिए भी हम इसको करेक्ट नहीं मानेंगे। Lecithin is a phosphorylated glyceride found in cell membrane. This is correct. And adenylic acid, adenosine with glucose, glucose नहीं होता, राइबोज होता है। ओके, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। चलिए आगे आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सब यूनिट आर देयर इन ह्यूमन अडल्ट हीमोग्लोबिन। 4 सब यूनिट का बनता है ये, जिसमें से 2 तो क्या होती है अल्फा एंड 2 क्या होती हैं बीटा सब यूनिट, 2 अल्फा एंड 2 बीटा यूनिट, ठीक है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीथ का बना होता है। हाउ मेनी एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर नोन, देखो टोटल अमीनो एसिड हमारे पास कितने नोन हैं 20, उस 20 में से एसेंशियल कितने होते हैं 9 होते हैं, एंड आउट ऑफ दैट 11 नॉन एसेंशियल होते हैं। सो राइट आंसर 9 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर नोन, देन योर आंसर वुड बी 20। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा रॉन्ग है, क्या ग्लाइसिन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ये रॉन्ग है। देखो सेलुलोज पॉलीसेकेराइड्स है, करेक्ट है, यूरेसिल इज अ पिरिमिडिन, करेक्ट है, सुक्रोज डाइसेकेराइड है, करेक्ट है, सुक्रोज किससे बनता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज डाइसेकेराइड है, बिल्कुल करेक्ट है, बट ऑप्शन सी हमारा रॉन्ग है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ राइबोजाइम, किसका बना होता है राइबोजाइम, इट इज़ अ न्यूक्लिक एसिड, किसका होता है न्यूक्लिक एसिड। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अमीनो एसिड अंडर सर्टेन कंडीशन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज साइमल्टेनियसली इन द सेम मॉलिक्यूल, सच अ फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इसकी, दैट इज ज्विटरॉनिक आयन, जिसमें क्या होता है जो NH ग्रुप होता है वो NH3 की फॉर्म में, मतलब NH3 रहता है और COO माइनस की फॉर्म में रहता है, तो दोनों ही आयन एक ही कार्बन पे प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड ज्विटरॉनिक आयन। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक मिनट, या क्या है, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू, कौन से ट्रू नहीं है, यानी रॉन्ग स्टेटमेंट हमें सेलेक्ट करने हैं। पहला देखते हैं, अ लॉन्ग लीनियर प्रोटीन चेन इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर, करेक्ट है। द फर्स्ट अमीनो एसिड इज कॉल्ड C टर्मिनल एंड द लास्ट इज कॉल्ड N टर्मिनल, नो 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 नो, इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ रॉन्ग। पहला जो होता है वो N टर्मिनल होता है और जो लास्ट होता है वो C होता है, पहले अमीनो ग्रुप होता है और लास्ट में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक है। अ प्रोटीन थ्रेड इज फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर, करेक्ट है। अ लॉन्ग प्रोटीन चेन इज ऑल्सो फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक अ होलो वुलन बॉल गिविंग राइज टू टर्शियरी स्ट्रक्चर, एब्सोल्युटली करेक्ट, 3D स्ट्रक्चर बनाता है। द टर्शियरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन, करेक्ट है। उसके बाद सम प्रोटीन आर असेंबली ऑफ मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट एंड गिव राइज टू क्वाटनरी, अभी बात करी थी अल्फा और बीटा का बना होता है, यानी कि हमारा सिर्फ ऑप्शन 2 रॉन्ग है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, कम टू नेक्स्ट, सेलेक्ट द मिसमैच, प्रोटिस्ट यूकैरियोट्स है, एब्सोल्युटली करेक्ट, मिथेनोजेंस प्रोकैरियोट्स है, करेक्ट है, गैस वैक्यूल ग्रीन बैक्टीरिया है, करेक्ट है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एनिमल सेल में, ये इनकरेक्ट है, किस में होती है प्लांट सेल में होती है लार्ज वैक्यूल, तो हमारा आंसर एक्चुअली क्या आएगा ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है, ये सब नहीं आएंगे।
चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर, द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल चेंज पर मिनट बाय अ मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं टर्न ओवर नंबर, कि कितना मॉलिक्यूल चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड टर्न ओवर नंबर। ओके ओके, अब आ जाते हैं थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन 63 पर। Due to close structural similarity with the substrate, the inhibitor competes with the substrate for the substrate binding site of the enzyme. What happens when an inhibitor added in the medium? इसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, जो क्या करता है, सबस्ट्रेट को एंजाइम से बाइंड नहीं करने देता। तो देखो, सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड विद एंजाइम, बिल्कुल ठीक है। एंजाइम एक्शन डिक्लाइन, यस ये भी करेक्ट है, दिस इज ऑल्सो राइट। बाइंडिंग ऑफ इनिबिटर विद एंजाइम शट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, ये भी सही है। जैसे ही इनिबिटर एंजाइम से बाइंड होता है वो एंजाइम के स्ट्रक्चर में डिफॉर्मिटीज़ ला देता है, जिसकी वजह से एंजाइम का फंक्शनल या उसकी फंक्शन खराब हो जाती है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन्स जनरली एक्ट एज अ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में कि NAD यानी NADP में नियासिन जो होता है वो विटामिन है और वो को एंजाइम की तरह एक्ट करता है। 3 तरह के होते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप में, को एंजाइम, को फैक्टर एंड मेटालायर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्किप नहीं करना। अगर पूरा बायोमोलिक्यूल भी आपको नहीं देखना है तो प्लीज़ एंजाइम तो देखकर ज़रूर जाना, उसमें क्वेश्चन पिक होता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमेरिक। ठीक है, पॉलीमेरिक का इन द सेंस क्या, मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। तो देखो, न्यूक्लिक एसिड है, पॉलीसेकेराइड्स भी है, प्रोटीन भी है, बट लिपिड न्यूक्लिक एसिड मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा लिपिड। लिपिड क्या है, माइक्रोमोलिक्यूल है। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सम डिवाइडिंग सेल एग्जिट द सेल साइकिल एंड एंटर द वेजिटेटिव इनएक्टिव फेज, रेस्टिंग फेज में चली जाती है। दिस इज कॉल्ड क्वीसेंट फेज। दिस प्रोसेस अकर्स एट द एंड ऑफ, याद है, ये देखो एक सेल साइकिल होती है जिसमें यहाँ पर देखो G1 S G2 और फिर M फेज, ये M फेज है, ये G1 है, फिर S है और यहाँ G2 है। देखो M फेज के बाद यहाँ पे एक फेज मिलती है जिसको हम बोलते हैं G0 फेज, जहाँ पे सेल अपने आप को इनएक्टिव स्टेज में रखती है। फिर जब रिक्वायरमेंट होती है तो अगेन यहाँ से निकल कर वो G1 में एंटर करके पूरे सेल में वर्क करती है और वापस सेल डिवाइड करती है। तो यहाँ पे आंसर आएगा M फेज के बाद जो है G0 फेज मिलती है, क्वीसेंट फेज मिलती है। ओके, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज S फेज ऑफ सेल साइकिल। क्या होता है S फेज में, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, बहुत बार समझा भी है। DNA का अमाउंट डबल हो जाता है, तो आंसर क्या जाएगा, अमाउंट ऑफ DNA डबल इन ईच सेल। चलो डायग्राम देख लेते हैं, हो क्या रहा है, दोनों डॉटर न्यूक्लियाई आपस में सेपरेट हो गए, क्रोमेटिड सेपरेट हो गए और दोनों ऑपोजिट पोल पे चले गए हैं। दे हैव गॉन, जा चुके हैं। तो कौन सी फेज आ गई, टीलोफेज। अब देखो टीलोफेज दोनों हैं, बट कौन सा वाला सेलेक्ट करूं, मैं करूंगी ऑप्शन सी। वाई, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप वापस से बन रही है, देखो डायग्राम में बन रही है, एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी वापस से बनते हैं। ठीक है, उसमें बोल रहा है न्यूक्लियर इज नॉट फॉर्म्ड येट, तो वो नहीं, वो रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सम लोअर प्लांट एंड सोशल इंसेक्ट द हैप्लॉइड सेल आर डिवाइड बाय। अगर देखो कोई सेल हैप्लॉइड है तो क्या वो मियोसिस कर सकती है, मियोसिस करेगी तो उसका क्रोमोसोम नंबर और हाफ होगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। मियोसिस किस में होता है, सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल में होता है, कभी भी हैप्लॉइड सेल में नहीं होता। तो हैप्लॉइड सेल कैसे डिवाइड करेगी, माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करेगी। ओके, ना एस्टर बॉडी इज फॉर्म्ड ऑफ, किसकी बनी होती है, सबसे पहले तो एस्टर बॉडीज क्या है, ये माइक्रोट्यूब्यूल की बनी होती है। ठीक है, एस्टर बॉडी क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल की बनी होती है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, क्योंकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता, तो वो वाला रोल ये परफॉर्म करते हैं इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ माइटोसिस, क्या फंक्शन है, क्या करता है, ग्रोथ भी करता है और रिपेयरिंग भी करता है, ऑप्शन ए। ओके, कम टू नेक्स्ट वन, अ सेल डिवाइड एवरी मिनट, मतलब उसका डिवीजन टाइम क्या है, 1 मिनट, हर 1 मिनट में वो अपने आप को डबल कर लेगी। अब देखो, इट विल फिल 100 ml बीकर इन 1 आवर, यानी कि वो 60 मिनट में, 1 आवर यानी कह सकती हूँ 60 मिनट में वो क्या कर रही है, 100 ml का एक बीकर फिल कर रही है, पूरा 100 ml फिल कर रही है। अब वो पूछ रहे हैं कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल 50 ml,
50 ml फिल करने में कितना टाइम लेंगे। देखो अब इसमें कोई फॉर्मूला तो आप लगाने नहीं बैठ सकते हो, ये थोड़ा सा लॉजिकली हमें सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि देखो 50 ml है, जब भी 50 ml होगा उसके नेक्स्ट अगले मिनट में क्या हो जाएगा, वो 100 बन जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि उसका डिवाइडिंग टाइम क्या है, मिनट है। एवरी मिनट, हर मिनट में अपने आप को डबल कर रही है, तो जब कभी भी 50 ml होगा नेक्स्ट मिनट में वो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब हमें ये पता है आंसर कि 100 कब हो रहा है, जब 60 मिनट हो रही है, यानी कि इसके प्रीवियस मिनट दैट इज़ 59 मिनट। 59 मिनट पे ये कितना है, 50 ml है, तो इसलिए आंसर आ जाएगा हमारा 59 मिनट। थोड़ा लॉजिकली सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए आगे। ओके, नाउ अ सेल एट टेलोफेज स्टेज इज ऑब्जर्व बाय अ स्टूडेंट इन प्लांट ब्रॉट फ्रॉम अ फील्ड। एक फील्ड से प्लांट लेके आया, उसमें टेलोफेज स्टेज को उसने ऑब्जर्व किया और उसने अपने टीचर को बताया दैट ही टेल्स हिज टीचर दैट दिस सेल इज नॉट लाइक अदर सेल एट टेलोफेज। ये टेलोफेज के जैसी नहीं दिखाई देती है। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, कोई सेल प्लेट भी नहीं बन रहा है। दस द सेल इज कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज कम्पेयर टू अदर डिवाइडिंग सेल, यानी कि उसमें कोई सेल प्लेट नहीं बना, यानी कि डिवाइड नहीं हुए क्रोमोसोम और सारे क्रोमोसोम एक ही जगह चले गए और बहुत ज़्यादा नंबर में क्रोमोसोम हैं। तो ये किस वजह से हो रहा है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, पॉलीप्लॉइडी। ओके, पॉलीप्लॉइडी यानी कि इसमें पूरा क्रोमोसोम का सेट ही डबल हो जाता है। कि सपोज जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम है, हाफ कितने हुए, 23 सॉरी। तो अब अगर 46 से वो डिवाइड ही नहीं हुए तो हमारे एक पर्सन के अंदर ही कितने, मतलब एक गैमीट के अंदर कितने चले जाएंगे, 46 चले जाएंगे। फिर वो दूसरे गैमीट से फ्यूज़ करेगा तो अलग ही नंबर निकल के आएंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। समझ में आ रही है बात मेरी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी, दैट इज़ कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी। फिर भी क्लियर नहीं है तो एक बार आप वीडियो देख लेना, आपको क्लियर रहेगा। फिर आगे चलिए। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं। पैकेटिन किससे होगा, पैकेटिन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। तो ए का 4, देखो हमें तो यही मिल गया आंसर, डायरेक्ट मिल गया, बी ऑप्शन। फिर भी देख लेते हैं। जाइगोटिन में क्या होता है, पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस इन जाइगोटिन। एनाफेज में क्या हो रहा है, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो रहे हैं, क्रोमेटिड सेपरेट हो रहे हैं। और मेटाफेज में एक सेल प्लेट बन रही है, मतलब एक इक्वेटर पे, सॉरी सेल प्लेट नहीं, पूरा मेटाफेज प्लेट बन रही है, इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन, द इम्पॉर्टेंस ऑफ मियोसिस लाइज इन, किस में लाई होती है, क्या होता है, मेंटेनेंस कॉन्स्टेंसी इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द नेक्स्ट जनरेशन। आंसर तो यहीं लिखा हुआ है, क्योंकि मियोसिस के थ्रू ही हम क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन कर सकते हैं, नहीं तो क्रोमोसोम नंबर मेंटेन नहीं हो पाएगा, और क्रोमोसोम नंबर मेंटेन नहीं होगा तो स्पीशीज सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो आई होप कि इसके थ्रू पूरा चैप्टर आपका रिवाइज भी हुआ होगा, एज वेल एज कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर भी हुए होंगे, और इससे कुछ क्वेश्चन पिक भी होते हैं, तो इसके साथ साथ कोई दूसरे क्वेश्चंस भी प्रिपेयर हो गए होंगे। ठीक है, ये सीरीज़ जो है बायोलॉजी टेस्ट सीरीज़, ये आपको कितनी यूज़फुल हो रही है, कितना आपको फ़ायदा हो रहा है इससे, प्लीज़ लेट मी नो थ्रू कमेंट सेक्शन, कि सो दैट मैं सीरीज़ को कंटिन्यू भी रखूं और आगे से आगे और चीज़ें भी करूं। आई विल ऑल्सो गेट मोटिवेटेड बाय योर कमेंट्स कि येस डेफिनेटली आप सबको फ़ायदा हो रहा है, तो मैं और मोटिवेट होंगी ऐसा कुछ करने के लिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस पूरी सीरीज़ में कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताइए, मैं आंसर करने की ज़रूर ट्राई करूँगी। ठीक है, एंड स्टे मोटिवेटेड फॉर योर नीट प्रिपरेशन, इट इज़ वेरी नियर बाय, एंड कीप डूइंग योर स्टडी एंड हैव पॉजिटिव माइंडसेट, हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट, आप कर सकते हैं, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। ठीक है, एंड येस प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, सो दैट मुझे भी आप मोटिवेशन देते रहें साथ में। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।